Hello students, this is Arvind and I welcome to you online platform of AIM Study Point. Now, today in this video we will discuss about resistance of a system of resistors. Means हम जो रजिस्टर्स है उनको कैसे करके एक सिस्टम में अरेंज करते हैं, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं. ओके गाइज, तो हम मेनली इनको टू टाइप से अरेंज करते हैं. फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सेकंड वन हमारे पास होता है पैरेलल्स टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स. अब हमारे पास क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आज की वीडियो में we will discuss about only series combination of registers. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. मींस अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड Y M2 and this type system is known as series combination. Okay guys, मीन्स क्या है हमारे इसका? मीन्स है जब हम दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को क्या करें, एक रजिस्टर के एंड से दूसरे रजिस्टर के एंड को हम कनेक्ट करा दें तो हमारे पास उस प्रोसेस को रिपीट करने से जो सिस्टम बनके तैयार होता है वो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. आई होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी. हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाते हैं. डेरिवेशन से पहले हम इसका समझेंगे सर्किट डायग्राम. हाउ टू वर्क इन सर्किट ऑफ दिस टाइप कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स समझते हैं. माना हमने हमारे पास आपको पता होगा रजिस्टर का सिंबल ऐसा होता है. ये हमारे पास कोई 3 रजिस्टर ले रहे हैं, आप जितने मर्जी चाहे ले सकते हो, सबके लिए वैलिड होता है. हमने एक बैटरी अरेंज करा दी, कनेक्ट करा दी, यहां पे एक मीटर लगा दिया और अपना सर्किट क्या किया, कंप्लीट कर दिया. ओके गाइस, दिस इज R1, R2 एंड R3. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव. मींस ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके गाइज, इस तरह का हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम बनेगा. अब देखना है हमने हमारे पास जो I है, जो हमारे पास करंट है, करंट इज सेम फॉर एवरी रजिस्टर. ओके गाइज, बट हमारे पास अगर हम यहां से वोल्टमीटर से इन टर्मिनल रजिस्टर्स पे क्या करें, R1 के लिए हमने एक V1 वोल्टमीटर अटैच किया, V2 हमने अटैच कराया, सिमिलरली क्या कराया हमने, V3 अटैच करा दिया. ओके गाइज, तो R1 पे इसके एंड्स के बीच में जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा. मींस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एवरी रजिस्टर हैव सेम वैल्यू ऑफ करंट एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मींस V. आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन अगर सीरीज का है तो एवरी रजिस्टर्स में सेम वैल्यू में करंट जाएगा और डिफरेंट वैल्यू में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ओके गाइस,
नाउ अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, इन सारे सर्किट से मिलकर ये जो पूरा सिस्टम बना है, वो सिस्टम कुल अपने ऊपर कितना रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेगा, तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन सिंपल सा है, इजीली समझ आएगा। बात कर लें अगर हम यहां से ओम्स लॉ के थ्रू अगर हम करें, तो ओवरऑल पोटेंशियल सर्किट में हमने कितना दिया है, इक्विवेलेंट जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना था, इस बैटरी के बराबर होगा जो V है। ओके गाइज, और हर हमारे पास एवरी रजिस्टर के पास कितना कितना पोटेंशियल है, दीज आर V1, V2 एंड V3। ओके गाइज, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। ओके गाइज, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां से 1, 2 एंड 3 रजिस्टर्स में, तो तीनों के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी, R1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी I1 R1। सिमिलरली V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। ओके गाइज, ये सारी वैल्यूज को हम उठा के यहां पर पुटअप करा दे रहे हैं। तो पुटअप कराने पर हमको मिलेगा IR इक्वल टू IR1, IR2, IR3। I हमारे पास सेम है एवरी रजिस्टर के लिए, तो हम कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग कॉमन वी गेट I in bracket R1 plus R2 R3 bracket close and this one IR। ओके गाइज, I से I हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट रिमेनिंग R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इफेक्टिव आता है, तो हम इसको R इफेक्टिव और R फॉर सीरीज किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। आपके पास आपका मन है, जैसे भी करें, बस हमें समझ आना चाहिए कि हम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ओके गाइज, तो दैट इज हमारे पास जो ये रिलेशन आया है, ये रिलेशन फाइनल रिलेशन है। मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं। किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, इसमें कुछ हमारे पास मेन पॉइंट होते हैं। बात में मेन पॉइंट की करूं, आई होप यहां लिख दे रहे हैं। अगर पहले मेन पॉइंट की बात करी जाए, तो जो हमारे पास फर्स्ट मेन पॉइंट होता है, इस सर्किट में, इस कॉम्बिनेशन में या इस सिस्टम में, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस मिलता है दैट इज मैक्सिमम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था, अगर हम रेजिस्टेंस का सीरीज सिस्टम अप्लाई करके रेजिस्टेंस को अटैच कराते हैं, या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारे पास इसका एक सेकेंड पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, मींस आर इफेक्टिव is always greater than for every single resistor। ओके गाइस, मीनिंग यहां पर हमारे पास क्या है कि जितने पर्टिकुलर रजिस्टर लगे हैं, इन रजिस्टर्स की अगर हम सिंगल सिंगल वैल्यू को देखें, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी पर्टिकुलर सिंगल रजिस्टर की वैल्यू से। ओके गाइज, ये हमारे पास दो मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, अगर हम इसमें बात करें तो यहां पे क्या होता है,
छोटे छोटे रेजिस्टेंस जिनको हम डायरेक्टली अपने पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं करा सकते, उन पोटेंशियल को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट करके एक बड़ा रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को जनरेट कर लिया जाता है। और वो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफ होता है, सुफिशियंट होता है फॉर द हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसीज के लिए। आप दिवाली पर जलने वाली लड़ियों का एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हो। वो ओवरऑल वर्क करती है हमारे पास कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके गाइज, आई होप इजीली आपको समझ आ रहा होगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके गाइज, लेकिन आपका कंसंट्रेशन जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वरना आपको कुछ समझ में नहीं आना है, कंसंट्रेशन आपका नहीं होगा, आप ऊपर से देख रहे होगे वीडियो को, आपका मन कहीं और होगा तो नहीं होगा। कुछ टाइम दीजिए, बट कंसंट्रेशन अपना पूरा रखिए। ओके गाइज, लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। सेकेंड, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है हमारे पास, डीमेरिट्स भी हैं। तो डीमेरिट्स इसकी क्या क्या है, नोट्स कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। फर्स्ट जो इसकी डीमेरिट है, वो डीमेरिट क्या है, पहली डीमेरिट में क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे पास रजिस्टर हैं, ओके गाइज, जितने भी रजिस्टर हैं, एवरी रजिस्टर्स आर इक्वल और नियरली इक्वल वैल्यू वाइज। ओके गाइज, मींस हम इसमें केवल उन्हीं रजिस्टर्स को कनेक्ट करा सकते हैं जिनकी वैल्यू या तो इक्वल होगी या फिर नियरली इक्वल होगी। अगर मैं हम एग्जांपल की हेल्प से समझें, नाउ टेक अ एग्जांपल, इफ वी आर कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन a valve and a heater, then they are not operate properly because requirement of current heater is maximum compared to valve. Okay guys, आप समझ गए होंगे कि जिन रजिस्टर्स में रजिस्टेंस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है उनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं करा सकते। आई होप वर्ड लाइन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम आती है, इफ एनी रजिस्टर इज नॉट वर्किंग कंडीशन, अगर किसी वजह से इनमें से कोई रजिस्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता, मींस खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो उस कंडीशन में ओवरऑल सर्किट वीकम ब्रेक डाउन, मींस पूरे सर्किट का कोई भी रजिस्टर फिर वर्क नहीं करता है, सर्किट ब्रेक डाउन कर जाता है और सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। सिंपल है, समझ आया होगा, आपने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। दिवाली वाली मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, वहां पे आपने बेसिक से एग्जांपल लिया होगा। अगर एक बल्ब हमारे पास खराब हो जाता है तो ओवरऑल उस बल्ब के साथ जितने भी कनेक्टेड बल्ब होते हैं उनमें से कोई भी ग्लो करना बंद कर देता है। ओके गाइज, आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सा एकदम से फंडा था। अब हम बात करेंगे कि जब हम बल्ब को और हीटर को कनेक्ट नहीं करा सकते तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, हम कैसे कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि वर्किंग तो हमें करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है, अच्छी लगती है, आपकी नॉलेज में कुछ इनहेंस इंक्रीजमेंट होता है, दैट्स वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके लिखें, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में नए रिलेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।